दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा, वह कहीं दिखलाया नहीं। वह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वो तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। वह देखकर भड़क गया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेर बोला, अच्छा हुआ तुमने जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुम छाया के लिए परेशान हो रही है थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर तौबा करके हुए बैठ गया और बोला, मेरे घोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ बैठा। अति लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। लालची और समझदार दोस्त की कहानी। उदाहरणार्थ 2। एक गांव में दो दोस्त सुरेश और रमेश रहते थे। सुरेश समझदार था, लेकिन रमेश बहुत लालची था। जंगल में लकड़ियाँ काटते समय दोनों डाकुओं को एक गुफा में खजीना छुपाते देखा। रमेश ने डाकुओं के जाने के बाद सारा खजीना एक साथ लूटने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण उसका गंधा रास्ते ही बैठ गया और डाकू आ गए। रमेश ने बचाया और उसे समझ आ गई, लालच बुरी बला है। सीख। लालच बुरी बला है। ये संतोष। एक लालची राजा ने एक संत को ऐसा वरदान मांगा, जिस भी चीज़ को हुए सोना बन जाए। शुरू में राजा बहुत खुश होना, लेकिन भोजन थाली और प्रिय भोजन भी सोने बदल गए। सबसे दुखद वो हो गए, उसने अपने बेटी को हुए सोने की मूर्ति बन गया। राजा को अपना गलती का एहसास हुआ। अंत संत को क्षमा मांगी। संत ने उसे क्षमा किया और वरदान का असर खत्म हो, पर राजा ने अभी लालच करने का प्रण लिया। दो दोस्त की कहानी। सुरेश और रमेश नाम के दो दोस्त एक गुफा में खजीना पाने ही जिसने सोने के सिक्के और रहते थे। रमेश तुरंत सारा खजीना ले जाता है। देखो दोस्तों, लालच बुरी बला है। हमें लालची पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें ना। ऐसे नवीन वीडियो पाने के लिए हमें नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाइए।